ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुवे नमः। जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांस परिणोति तस्मै तं देवात्मबुद्धि प्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। अथ मेरे गुरुजनों, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, माताएं एवं बहनें, कल मैंने बोला था कि संसार में माया है, पूरे ब्रह्मांड में जो है, और इस ब्रह्मांड में तीन ही तत्व में है जो है। पहला ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरी माया। तीनों तत्व जो है अनादि अनंत हैं जो है। तो सृष्टि में जो कुछ भी रचना होती है सब माया के द्वारा होती है जो है। और सृष्टि, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं दिखाई पड़ रहे हैं जो है, जिनका जन्म हुआ है वो मायाबद्ध हैं जो है। और भगवान जो है गीता में अर्जुन को कह रहे हैं 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कि इस पृथ्वी पर नहीं पृथिव्याम न तदस्ति पृथिव्याम वा देवे देवेषु वा पुनः वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्भिः स्यात् गुणैः न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः। अर्थात इस पृथ्वी पर चाहे स्वर्ग में, चाहे देवताओं में, चाहे इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इस माया से परे हो जो है। सब माया के अधीन है। एक तिनका भी है तो वो माया की सृष्टि है जो है। और माया जो है बिल्कुल जड़ वस्तु है जो है। ब्रह्म और जीव तो दोनों चेतन हैं, लेकिन माया जो है वस्तु, माया बिल्कुल ही जड़ वस्तु है जो है। और इस जड़ वस्तु के पीछे, जड़ वस्तु जो माया है, इसी के पीछे संसार, सारा संसार दौड़ रहा है जो है। सारा संसार दौड़ रहा है जो है। जड़ वस्तु जैसे घर मकान हुआ जड़ वस्तु, जैसे गाड़ी घोड़ा हुए जड़ वस्तु, चाहे किसी भी प्रकार की हम कामना करते हैं मन से, ये जड़ वस्तु है जो है। और सारी पृथ्वी के सारे लोग जो है जड़ वस्तुओं के पीछे ही दौड़ रहे हैं। फलतः संसार में आज बिल्कुल ही अशांति की स्थिति उत्पन्न है जो है। चारों तरफ जिधर देखिए उधर ही मार काट हो रही है, झगड़ा झंझट हो रहे हैं जो है। बाप बेटे का मर्डर कर रहे हैं, बेटा बाप का मर्डर कर रहा है जो है, पति पत्नी का मर्डर कर रहा है जो है, और पत्नी पति का मर्डर कर रहा है, भाई भाई का मर्डर कर रहा है। चारों ही कहीं लूट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं छीना झपटी हो रही है। सारी घटनाएं जो है माया के कारण हो रही हैं। और माया जो है बिल्कुल जड़ वस्तु है जो है। अब माया को जो है वेद के अंदर जो है अविद्या कहा गया है जो है। अविद्या
जो बिल्कुल ही जड़ वस्तु है, किसी भी प्रकार का उसमें जान नहीं है, जो है किसी भी प्रकार का माया में जो है चेतना नहीं है, जो है। मुंडको उपनिषद में जो उपनिषद चाहे वेद हुए वो अजर और अमर हैं, भगवान की वाणी से, भगवान के श्वास से निकले हुए वेद हैं। वेदों के मंत्रों के कोई रचयिता नहीं है सृष्टि में, जो है सब पुस्तक के रचयिता मिल जाएंगे, लेकिन वेदों के रचयिता कोई नहीं मिल। वेदों के मंत्रों के रचयिता जो है सृष्टि का कोई जीव नहीं है, केवल वो भगवान के सांस से निकले हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो वेद सम्मत बात है उसी को माननी चाहिए, जो वेद के विरुद्ध बात हो उसकी बात को नहीं माननी चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस को भी लिखे हैं तो वो वेद सम्मत ही लिखे हैं, जो है भगवान भी गीता का उपदेश दिए हैं, वो वेद सम्मत ही उपदेश दिए हैं, वेद के बाहर नहीं दिए हैं। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि वेद के विरुद्ध अगर भगवान भी बोलें तो उनकी बात को भी नहीं माननी चाहिए, जो है उनकी बात को भी नकार देनी चाहिए, क्योंकि वेद ही हमारे यहाँ ऑथेंटिक ग्रंथ है, जो है वेद ही जो है, वेद से बढ़कर कोई नहीं है, जो है वेद में ये जो अविद्या निर्जीव पदार्थों के पीछे जो आदमी दौड़ते हैं वो आदमी कैसे मूर्ख हैं। वेद कह रहे हैं मुंडको उपनिषद में कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नेव नियमाना जथांधा। माने कहते हैं कि अविद्यायाम अंतरे, अविद्यायाम माने ये जड़ चीज जो है जड़ चीज, धन दौलत माल रुपया पैसा हीरा जवाहरात, ये सब जड़ वस्तुएं हैं, जो है इन्हीं सब जड़ वस्तुओं के बीच में जो है आदमी रह रहा है और इन्हीं सब जड़ वस्तुओं के पीछे आदमी दौड़ रहा है, जो है अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, अविद्या में ही सारे लोग चल रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, और अविद्या में जड़ वस्तुओं के पीछे दौड़ने वाले आदमी भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, अपने को जो है बहुत चालाक मानते हैं और अपने को पंडित भी मानते हैं। वो भी अविद्या में चल रहे हैं, जड़ वस्तुओं के पीछे चल रहे हैं, लेकिन दूसरों को उपदेश देते हैं, जो है उनको ज्ञान ही नहीं है, जो है ज्ञान ही नहीं है, सारे संसार को भटकाते रहते हैं, जो है। इसीलिए कहा गया है कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जघन्यमाना परियंति मूढ़ा। वो जो है जो अविद्या में फंसे हुए हैं, जो केवल जड़ वस्तुओं में फंसे हुए हैं, वो अंधे हैं, अंधे। उनको माया अंधा बना देती है, जो है और जिसके चलते जो है वो, और उनको एक गुरु भी अंधे ही मिलते हैं, गुरु भी वैसे ही मिलते हैं उनको जो अविद्या में चलते रहते हैं, जो है जो जड़ वस्तुओं के पीछे ही चलते रहते हैं, जड़ वस्तुओं के ऊपर ही प्रवचन देते हैं। ये वेद वाणी है, वेद वाणी में कहा जा रहा है कि जो ऐसे गुरुओं की बात को मानकर जड़ वस्तुओं के पीछे चलते हैं, वो उनके गुरु भी अंधे हैं, और वो भी अंधे हैं जो वैसे गुरु से अपना उपदेश लेते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अंधा को अगर रास्ता बताने चलेगा तो बीच में कहीं कुआं आएगा वहाँ गिर पड़ेगा, जो है बीच में कहीं पहाड़ आएगा उससे टकरा जाएगा, बीच में गाछ वृक्ष आएगा उससे टकरा जाएगा, पशु आएगा उससे टकरा जाएगा। तो ये बातें जो है कहने का मतलब कि वैसा जीव जो है क्या होता है, जो वैसे अविद्या में जड़ वस्तुओं में रहने वाले गुरु से शिक्षा लेता है, कि वैसा आदमी जो है तरह तरह की संकटें झेलता है और तरह तरह की संकटों को झेलते हुए 84 लाख जूनियों में चला जाता है
और अनेक प्रकार के कष्टों को भोगने के लिए तैयार रहता है। जो है जघन्य माना, जो अपने आप को बहुत तरह से जो है माने आघात पहुंचाते हैं, जो है क्योंकि उनको जो है सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वेद में जो है कठोपनिषद में जो है यमराज जो है नचिकेता को कहते हैं कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरा निबोधत। ऐ मनुष्यों, तुम सोए हुए हो, गहरी नींद में सोए हुए हो, तुम जागो जागो मनुष्यों, और जागकर प्राप्य बरा निबोधत, और श्रेष्ठ मनुष्यों के पास जाओ। तुमको जो है जो श्रेष्ठ मनुष्य जो है इस तरह का उपदेश दें तुमको कि तुम जाग जाओ, अविद्या से ऊपर उठ जाओ, जड़ वस्तुओं से ऊपर उठ जाओ। तुम जो है एक यमराज कहते हैं, जो है यमराज कहते हैं अगर तुम इन जड़ वस्तुओं से ऊपर नहीं हो उठेगा मनुष्यों, सोया रहेगा नींद में, तो मेरा तक काम है ऐसे मनुष्यों को मारना, मृत्यु देना जो है। और ऐसे मनुष्यों को मृत्यु देने के बाद जो है 84 लाख योनि में भेज दिए जाते हैं। जो है ये यमराज का भी संदेश है कि उत्तिष्ठत जागृत, ऐ मनुष्यों, सोए हुए मनुष्यों, तुम माया के अंधकार में सोया हुआ है, जो है जागो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाओ जिनको ये पूर्ण ज्ञान हो और जो तुमको जो है सही रास्ता बता सके। जो है आज संसार में जितनी भी मतलब कि मार काट चोरी डकैती हो रही है, सब अविद्या के जड़ वस्तुओं के कारण हो रही हैं। जो है आज हम देखते हैं कि संसार में के सृष्टि के सत्यम शिवम सुंदरम जमीन पर लोट कर मानवता के संहार की दुंदुभी फूंक रहे हैं, लेकिन मनुष्य चेत नहीं रहा है। जो है बस आज इतनी ही, इसके बाद की बातें कल होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।